नमस्कार दोस्तों, आपका ईडू कोलावत के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पशु परीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए भाग ए और भाग ब दोनों की तैयारी यूट्यूब के माध्यम से ही करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संत मीराबाई। तो आप ध्यान रखना, मीराबाई जो संत है, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब हम यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मीराबाई में सगुन भक्ति परंपरा से संबंधित एक महिला संत थी। यानी कि कौन सी भक्ति परंपरा से संबंधित थी ये? तो ये सगुन भक्ति परंपरा से संबंधित थी। इसके अलावा मीराबाई का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? तो मीराबाई का जन्म कुड़की गांव में हुआ, जो कि हमारे राजस्थान में ही पड़ता है। कुड़की गांव राजस्थान में जन्म हुआ। फिर आपको ध्यान रखना है कि मीराबाई के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल दे। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल दे। इसके बाद मीराबाई किस वंश से संबंधित थी? तो राठौड़ वंश। मीराबाई का जो वंश है वो कौन सा है? तो राठौड़ वंश। राठौड़ वंश से संबंधित थी। अब राठौड़ वंश ने राजस्थान में कहाँ शासन किया है? तो मारवाड़ राज्य में। मारवाड़ राज्य में राठौड़ वंश ने ही शासन किया है। तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह राठौड़। यानी कि ये भी मारवाड़ के राठौड़ों से ही संबंधित हैं, रतन सिंह राठौड़। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी जो माता है वो कौन थी। तो इनकी माता का नाम था वीर कुंवर बाई। इनकी माता का नाम था वीर कुंवर बाई और इनके पिताजी का नाम रतन सिंह राठौड़। माता का नाम वीर कुंवर बाई। माता का नाम वीर कुंवर बाई। और इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, 1498 ईस्वी। यानी कि 1500 में से केवल 2 वर्ष कम करने हैं। 1498 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान की राधा? तो दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि राजस्थान की राधा क्यों कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से राधा रानी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, उसी प्रकार से मीराबाई ने भी भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। तो इसीलिए हम लोग राधा रानी की जो तुलना है वो हम मीराबाई की तुलना है वो राधा रानी से करते हैं। तो इसीलिए इनको राजस्थान की राधा कहा जाता है, क्योंकि राधा रानी ने भी भगवान कृष्ण की ही भक्ति की थी। दोस्तों, आगे चलते हैं। मीराबाई के दादा जो थे वो मारवाड़ राज्य के मेड़ता क्षेत्र के जागीरदार हुआ करते थे। ये ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र के? तो मेड़ता क्षेत्र के। इसके बाद सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न, तो सुनिए कौन सा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। यहाँ पर पूछेगा आपसे कि मीराबाई ने भगवान कृष्ण की जो भक्ति है, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो वो किस भाव से की थी? तो आप ध्यान रखना, भगवान कृष्ण की जो भक्ति है मीराबाई ने वो माधुर्य भाव से की थी। ये ध्यान रखना, माधुरी भाव या माधुर्य भाव से की थी। इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, मीराबाई को भगवान कृष्ण की सेविका, यानी कि मीराबाई स्वयं को भगवान कृष्ण की सेविका मानती थी।
दासी मानती थी स्वयं को। ध्यान रखना दोस्तों, स्वयं को क्या मानती थी? स्वयं को दासी मानती थी। यानी कि आप ध्यान रखना, ये स्वयं को दासी मानती है। किसकी दासी मानती है? तो भगवान कृष्ण की दासी मानती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद मीराबाई ने भगवान कृष्ण को ही सर्वोपरि माना और एकमात्र पुरुष माना। मीराबाई इस विश्व में एक ही व्यक्ति को पुरुष मानती थी, एक ही भगवान को पुरुष मानती थी, और वो थे उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण। आगे चलते हैं, मीराबाई का जो विवाह है वो कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ध्यान रखना, मीराबाई का जो विवाह है वो विवाह मेवाड़ राजघराने के शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ किया गया। ये ध्यान रखना, मीराबाई का जो विवाह है मेवाड़ राजघराने के शासक महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ किया गया था। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप कि महाराणा सांगा के ही समकालीन थी ये। तो महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ इनका क्या कर दिया गया था? विवाह कर दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, लेकिन इनके पति की मृत्यु के बाद मीराबाई को चित्तौड़गढ़ में भक्ति परंपरा तथा साधु सन्यासियों के साथ उठने बैठने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये क्या करती थी कि साधु सन्यासी जो आती थी उनका आदर सत्कार किया करती थी और उनके साथ उठना बैठना किया करती थी, यानी कि वहाँ पर जाना, नाचना, गाना, ये सब किया करती थी। तो जो चित्तौड़गढ़ के शासक हुए विक्रमादित्य उदयसिंह, उन्होंने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। इसलिए दोस्तों आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिए। आगे देखेंगे हम, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई को धार्मिक संत परंपरा का ज्ञान देने वाला, यानी कि धार्मिक संत परंपरा का जो ज्ञान देने वाले जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु रविदास जी महाराज थे। इन चित्तौड़गढ़ में ही मीराबाई को धार्मिक संत परंपरा का जो ज्ञान दिया था वो किसने दिया था? गुरु रविदास ने दिया था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, गुरु रविदास को ही क्या कहा जाता है? तो गुरु रविदास को ही यहाँ पर रैदास भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग, क्या कहते हैं? तो रैदास कहते हैं। इसके बाद मीराबाई ने दास दासी पंथ चलाया था। ये ध्यान रखना, कौन सा पंथ चलाया था? तो दास दासी पंथ भी चलाया था। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। अगला आता है कि जो मीराबाई है उसके बचपन के गुरु कौन थे? तो दोस्तों इनके बचपन के गुरु थे चंपा जी थे। इनके बचपन के गुरु कौन थे? चंपा जी थे। फिर आगे चलते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, पहली है नरसी मेहतारी हुंडी। दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो है वो कौन सी है? दूसरी महत्वपूर्ण रचना है सत्यभामा जीरो रूषणो। दूसरी रचना कौन सी है? सत्यभामा जीरो रूषणो। तीसरी जो रचना है वो है पदावली, और अगली रचना है राग सोरठा। वैसे तो रचनाएं बहुत सारी है, लेकिन आपको कुछ विशेष रचनाओं को ध्यान रखना है। तो नरसी मेहतारी हुंडी, सत्यभामा जीरो रूषणो और पदावली, इसके अलावा राग सोरठा। आगे चलते हैं दोस्तों, मीराबाई की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? तो मीराबाई की सबसे प्रसिद्ध कृति थी पदावली। सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? पदावली। वैसे तो यहाँ पर कौन कौन सी? तो नरसी मेहतारी हुंडी, दूसरी सत्यभामा जीरो रूषणो, और तीसरी है पदावली, और अगला है राग सोरठा। लेकिन मीराबाई की सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी थी? पदावली। एक और नोट है, ध्यान रखना आप लोग, नरसी जीरो मायरो नामक रचना रत्ना खाती के द्वारा की गई, जो कि मीराबाई के दिशा निर्देश पर ही लिखा गया था। यानी कि यहाँ पर किसके डायरेक्शन में, किसके दिशा निर्देश पर इसकी रचना की गई? तो दोस्तों ध्यान रखना,
इसकी रचना मीराबाई के दिशा निर्देश पर ही की गई थी। किसकी? तो नरसी जीरो मायरो। ये ध्यान रखना आप लोग। वैसे इसके लेखक कौन है? तो रत्ना खाती। रत्ना खाती, ये ध्यान रखना। रत्ना खाती इसके क्या है? तो लेखक हैं दोस्तों। इसके लेखक है रत्ना खाती, यानी कि रत्ना खाती इनके लेखक हो जाएंगे। आगे चलते हैं मित्रों। अगला आता है कि मीराबाई ने कौन कौन सी जगह की यात्रा की। तो आप ध्यान रखना, मीराबाई ने वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, द्वारिका जो कि आपके गुजरात में है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इसको। जो वृंदावन है, जो वृंदावन है ये तो आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वृंदावन उत्तर प्रदेश दोस्तों, वृंदावन उत्तर प्रदेश में, और द्वारिका गुजरात में, यहाँ की यात्राएं की। इसके अलावा आगे आता है कि मीराबाई ने सबसे अंत में रणछोड़ मंदिर गुजरात में सशरीर, सशरीर ये ध्यान रखना, गुजरात में सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। यानी कि सबसे लास्ट में ये रणछोड़ मंदिर में सशरीर भगवान कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। आगे चलते हैं दोस्तों। अब राजस्थान में मीराबाई से संबंधित दो महत्वपूर्ण मंदिर हैं। वैसे एक मंदिर अलग राज्य में है, तो आप ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण जो मंदिर आता है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर आता है वो कौन सा है? तो मीराबाई का। सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा आता है मीराबाई का? तो दोस्तों मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। इसके अलावा दूसरा मीरा मंदिर कहाँ पर है? तो मेड़ता में। दो महत्वपूर्ण मंदिर हो गए, एक चित्तौड़गढ़ में और दूसरा कहाँ पर है? तो मेड़ता में। लेकिन दोस्तों इसके अलावा मीरा मंदिर एक और है, ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में। वैसे उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहाँ पर है? तो आप ध्यान रखना, ये है वृंदावन में। ये ध्यान रखना, वृंदावन में। ये कहाँ पर हो जाएगा? तो वृंदावन में हो जाएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना, वृंदावन में। अच्छा जी, इसके बाद में हम लोग और वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, और आप लोग इसी प्रकार से पशु परिचरण की तैयारी को अच्छे से करते रहें। दोस्तों जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, और आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, और इसी प्रकार से छोटे छोटे से वीडियो के साथ अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो के साथ। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को पूरा देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।